हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। ब्लड रिलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। आइए दोस्तों, तो शुरुआत किया जाए ब्लड रिलेशन का। सबसे पहले आपको ब्लड रिलेशन का टाइप समझना है कि किस प्रकार से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ब्लड रिलेशन के 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक नॉर्मल पूछा जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है। जो ए का ई से क्या संबंध है? दादा, पोती, पिता, परदादा, ऐसे ऑप्शन है। और देखिए, जो दूसरे टाइप के होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो इस टाइप के कोड डिकोड की तरह ऐसे पूछे जाते हैं। कोड और डिकोड की तरह पूछे जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और नेक्स्ट जो टाइप होता है वो तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए होता है। आपने क्लियर देखा कि एक बिल्कुल नॉर्मल होता है, दूसरा जो होता है वो कोडिंग डिकोडिंग की तरह होता है, ए क्रॉस बी, ए भागे बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। और तीसरा जो होता है ना, तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए। तीनों जो टाइप हैं आपके उंगलियों पर नाचेंगे। जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा बस उसको आपको फोकस करना है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? आइए कुछ बातें मैं बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। देखिए, जो ब्लड रिलेशन होता है आप उसको बोल सकते हैं एज अ फैमिली ट्री। देखिए, फैमिली ट्री होता है ब्लड रिलेशन। जैसे एक शाखा होता है ना, आपने एक ट्री देखा होगा, उस प्रकार से ब्लड रिलेशन होता है। ये देखिए, ये सारी चीजें आपको मैं आज पढ़ाने वाला हूं और इन सब चीजों से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? आइए तो शुरुआत किया जाए। बेसिक चीजें तो आपको जाननी चाहिए। क्लियर? बेसिक चीजें जैसे पिता का पुत्र। अगर मैंने बोल दिया पिता का एकमात्र पुत्र, तो आप स्वयं हो जाएंगे। पिता की एकमात्र पुत्री, तो आप स्वयं हो जाएंगी। क्लियर है? मतलब एकमात्र का मतलब स्वयं एक ही है। अगर मैंने बोल दिया कि पिता का पुत्र, क्या लगेगा आपका? क्लियर है? तो आपका भाई लगेगा। पिता का पुत्र आपका क्या लगेगा? भाई। पिता की पुत्री आपकी क्या लगेगी? बहन लगेगी। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, दोनों एकदम एक्सैक्ट रिलेशन निकलता है। क्लियर है? मैं बोल दूंगा पिता की पत्नी आपकी क्या लगेंगी? कंफर्म है, मम्मी लगेंगी। पिता के पिता क्या लगेंगे? अरे दादा लगेंगे। पिता की मम्मी मतलब माता क्या लगेंगी? दादी लगेंगी। आपकी मम्मी की मम्मी क्या लगेंगी? कहेंगे सिंपल सी बात है सर, नानी लगेंगी। आपकी माता के भाई का पुत्र आपका क्या लगेगा? ममेरा भाई लगेगा। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल चीजें ये आपको सिखाई गई हैं। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको बिल्कुल पता है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? यहां तो मैंने सारी चीजें आपको बता रखी हैं। क्लियर है? अब यहां देखिए, एक होता है पैटर्नल, एक होता है मैटर्नल। मतलब पैटर्नल मतलब पिता के साइड से। पिता के साइड से कौन कौन आएगा? अरे चाचा आएंगे, चाची आएंगी, फूफा आएंगी, फूफा आएंगे, जिनको अब बुआ बोलते हैं। क्लियर है? ये किस साइड से हैं? ये पापा के साइड से। मम्मी के साइड से मामा, मामी, नाना, नानी, मौसी, मौसा। क्लियर है? ये किसके साइड से होंगे? ये होंगे मम्मी के साइड से, पापा के साइड से। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। क्लियर? आप इसको देख लीजिएगा और आगे आते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आज के सेशन का ये है आपका। देखिए, एक होता है आपका सेल्फ जनरेशन। कौन कौन आप इसमें आता है? सेल्फ जनरेशन में कौन कौन आएगा? आप आएंगे, आपकी बहन, आपका भाई। क्लियर है? फिर बहन का पति मतलब जीजा।
आपकी साली, ये सब जो है ना सेल्फ जनरेशन, स्वयं की पीढ़ी में आएगा। क्लियर है? क्लियर क्लियर, एक बार और सुनिएगा। आपकी बहन हो गई, बहन का पति भी जो है ना आपके सेल्फ जनरेशन में आएगा, मतलब स्वयं की पीढ़ी में आएगा। और कौन आएगा? मम्मी के साइड से ममेरा भाई ममेरी बहन, और उसके बाद मौसेरा भाई मौसेरी बहन। पापा के साइड से फुफेरा भाई फुफेरी बहन। आप कभी भी आप जो बोलते हैं ना मामा के लड़के को क्या बोलते हैं? भाई बोलते हैं। ऐसे नहीं बोला जाता। मामा के लड़के को ममेरा भाई बोलते हैं, मामा की लड़की को ममेरी बहन बोलते हैं। और आप क्या करते हैं? मौसा का कोई लड़का है तो आप कहते हैं भाई, कहते हैं भाई सुन, भाई नहीं, उसको आप बोलेंगे मौसेरा भाई मौसेरी बहन। अगर कोई बुआ का लड़का है तो उसको बोलेंगे फुफेरा भाई फुफेरी बहन। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? ऐसे नाम बोलते हैं। अगर आपने भाई बोला तो कंफर्म है ब्लड रिलेशन का, बिल्कुल भाई है। बहन बोला तो एकदम ब्लड रिलेशन का। एक होता है सिबलिंग, मतलब ब्लड रिलेशन एकदम सगा संबंधित। क्लियर है? सिबलिंग और कजिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर मैं बोलूं कि एक जनरेशन ऊपर कौन है, ओरल ही सुन लीजिए। एक जनरेशन ऊपर आपके पापा होंगे, आपकी मम्मी होंगी, चाचा होंगे, चाची होंगी, मामा मामी, मौसा मौसी, उसके बाद फुआ फूफा, आपके सास ससुर। ये सब क्या है? एक जनरेशन ऊपर। मैंने बोला 2 जनरेशन ऊपर तो कौन कौन आएगा? दादा दादी नाना नानी। क्लियर है? एकदम क्लियर सुनिएगा। स्वयं के जनरेशन में आप हो गए, आपकी बहन, आपका भाई, जीजा। क्लियर है? जीजा साली, उसके बाद देवरानी ननद, उसके बाद जेठ। ये सब जो है ना आपके स्वयं के जनरेशन में आएंगे। और मौसेरा भाई मौसेरी बहन, फुफेरा भाई फुफेरी बहन। क्लियर है? ये सब भी ममेरा भाई ममेरी बहन, ये सब आपके स्वयं की पीढ़ी में आएंगे जो आपका जनरेशन है। क्लियर है? अगर मैं बोलूं एक जनरेशन नीचे, आपका पुत्र आपकी पुत्री। क्लियर है? एक जनरेशन नीचे। उसके बाद और कौन आएगा? आपके दीदी का लड़का या लड़की, जिसको आप बोलते हैं भांजा या भतीजी। उस क्लियर है? भांजा या भांजा बोलते हैं या भांजी बोलते हैं। उसके बाद भतीजा बोलते हैं या भतीजी बोलते हैं। क्लियर? और 2 पीढ़ी नीचे कौन आएगा? पोता या पोती। उसके बाद नाती या नतनी। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? इसी से सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखिए आज की सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन का समावेश हुआ है। बस आपको क्लियर सुनना और सीखना है। जैसे मैंने बोल दिया ए बी का पिता है, आपको क्या करना है? देखना है कि पिता की बात हुई है, इसका मतलब एक जनरेशन ऊपर होगा। पहले सुन लीजिए, थ्योरी सुन लीजिए। अगर स्वयं की जनरेशन की बात होगी, जितने लोगों का मैंने नाम बताया था, मैं ये एरो बनाऊंगा। अगर एक जनरेशन ऊपर की बात होगी तो मैं ये एरो बनाऊंगा। क्लियर? एक जनरेशन नीचे की बात होगी तो मैं ये एरो बनाऊंगा। अगर 2 जनरेशन ऊपर की बात होगी तो मैं ये एरो बनाऊंगा। अगर 2 जनरेशन नीचे की बात होगी ये बनाऊंगा। आप कहेंगे सर एरो याद कैसे करें? अरे सिंपल सा है, ये एरो याद क्या करना, जो तीर है उसको याद क्या करना, सिंपल सा तो है। अगर ये क्या बता रहा ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ बता रहा मतलब एक जनरेशन ऊपर बता रहा है। एक जनरेशन कौन कौन आएगा? आपके आएंगे पापा मतलब पिता, माँ, उसके बाद चाचा, उसके बाद चाची। क्लियर? उसके बाद मौसा, उसके बाद मौसी, उसके बाद मामा, उसके बाद मामी, फूफा। क्लियर है? और उसको आप बोलते हैं बुआ। क्लियर है? फूफा बुआ बोलते हैं ना आप। उसके बाद सास ससुर, ससुराल पक्ष बिल्कुल मत भूलिए आप। ये हो गया एक जनरेशन ऊपर के लिए मैं ये एरो बनाऊंगा। क्लियर है? अगर मुझे 2 जनरेशन ऊपर बनाना है, इसका मतलब 2 जनरेशन के लिए मैं ये एरो बनाऊंगा। इसमें कौन कौन आता है? दादा दादी, उसके बाद नाना, उसके बाद नानी। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स?
अब मैं बोलूं एक जनरेशन नीचे, एक जनरेशन नीचे कौन आएगा? आपका पुत्र और पुत्री, पुत्र हो गया, पुत्री हो गया। और कौन आएगा? उसके बाद आएगा भांजा, भांजा आएगा। उसके बाद भांजी, भांजा भांजी। भतीजा भतीजी, भतीजा भतीजी। क्लियर? ये सब क्या आएंगे? एक पीढ़ी नीचे। और दो पीढ़ी कौन नीचे आएगा? नाती, नाती। क्लियर है? नाती, नतिनी, नातिनी। और पोता, और कौन आएगा? पोती। ये सब दो जनरेशन नीचे आएंगे। अब सुनिएगा मेरी बात, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, अब कंसंट्रेट करिएगा। मैंने बोला बी ए का पुत्र है। क्लियर है? आपको कैसे पढ़ना है कि ए का पुत्र है, तो ए का पुत्र कौन है? बी है। तो पुत्र मतलब मैंने क्या सिखाया था? एक जनरेशन नीचे ना। क्लियर है? तो इस एरो का मतलब समझिए, इस हेड का मतलब समझिए। जो है मैं उसको रखूंगा हेड पर। क्लियर है? हेड पर रखूंगा, मैं उसको रखूंगा हेड पर। क्लियर है? और जिसका संबंध है उसको मैं रखूंगा टेल पर। जो रिश्ता है मैं उसको रखूंगा बेस पर। फिर से सुनिएगा, जो है रिश्ता उसको मैं रखूंगा हेड पर। हेड पर, चाहे मैं ऐसे हेड पर रखूं, चाहे मैं ऐसे हेड पर रखूं, चाहे ऐसे हेड पर रखूं, मैं उसको रखूंगा जो है रिश्ता, जो है आपका रिश्ता, उसको मैं हमेशा रखूंगा हेड पर। टेल पर मैं रखूंगा जिससे है रिश्ता, और बेस पर मैं उसको रखूंगा कि जो रिश्ते में बोल रहा है। एक मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, बहुत सारे एग्जांपल से आपको सिखा दूंगा। अगर ये आप सीख जाएंगे तो अगर आप ये सीख जाएंगे तो ब्लड रिलेशन में कोडिंग डिकोडिंग का जो फॉर्म आता है बिल्कुल चुटकी में सॉल्व कर डालेंगे, और नॉर्मल भी इसका कर पाएंगे, और परेशानी वाला तो आप देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? देखिए, कह रहा था ए का पुत्र है। ए का पुत्र कौन है? बी। क्लियर है? तो मैंने क्या बनाया? मैंने बनाया ए का पुत्र है बी, तो इसका मतलब कि ए का पुत्र कौन था? बी। तो मैंने बोला ना कि जो है रिश्ता, जो है उसको मैं बी पे मैं उसको हेड पर लिखूंगा। देखिए यही तो था। ए का पुत्र कौन है? ए का पुत्र बी है। जो है रिश्ता में उसको कहां रख रहा हूं? हेड पर। और मैंने यहां लिख लिया पुत्र। और समझिए एग्जांपल से, मैंने बोल दिया ए बी का भाई है। आप पढ़ेंगे कैसे? बी का भाई है, तो बी का भाई कौन है? ए। तो यही तो क्लियर आ रहा है, जो है रिश्ता में उसको कहां रख रहा हूं? उसको मैं रख रहा हूं हेड पर। जिससे है उसको मैं रख रहा हूं टेल पर, और जो रिश्ता है मैं वहां लिख दे रहा हूं बेस पर। और समझिए, ए बी की माता हैं। एकदम अभी आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। पढ़ना कैसे है? कॉमा के बाद से बी की माता हैं, तो बी की माता कौन है? एक जनरेशन बी की माता कौन है? तो बी की माता ए है, तो ए को ही तो हेड पर रखूंगा। जो है उसको मैं कहां रखूंगा? हेड पर। और जिससे रिश्ता है उसको मैं रखूंगा टेल पर, और जो रिश्ता है वहां मैं रख दूंगा। आप अगर आप ये नहीं भी देखेंगे ना तो आप बताएंगे कि बी की माता ए है। कंफर्म है? बी की माता ये है। तो ये अभी कंफर्म नहीं है कि पुत्र है या पुत्री है। क्लियर है? लेकिन ये कंफर्म है कि फीमेल है। माता बोल दिया ना, कंफर्म हो गया कि ये फीमेल है मम्मी। क्लियर है? माता फीमेल ही तो होती हैं। और सुनिए, बोल दिया बी जो है ना, बी और ए परस्पर बहने हैं। आपको क्या करना माय डियर फ्रेंड्स? आपको अब ऐसे बनाना है। परस्पर बहनें हैं मतलब कि दोनों लड़कियां हैं। ये इसकी बहन है, ये भी इसकी बहन है। परस्पर जब बोल देगा तो ऐसे सिंबल बनाना है। जैसे बोल दिया बी और सी परस्पर
भाई हैं। ये छोटी छोटी चीजें सीखकर आप बहुत बड़े बड़े सवाल को चुटकियों में एकदम जादू की तरह सॉल्व करेंगे। देखिए बी व सी परस्पर भाई है, इसका मतलब क्या हुआ, बी का भाई ये है और इसका भाई ये है। क्लियर है। अब देखिए अगर मैंने बोल दिया बी डी के, क्लियर है, के भाई है, आप क्या पढ़ेंगे, डी के भाई हैं। कौन डी के भाई हैं, तो डी के भाई कौन हैं, बी, यही तो है, जो है मैं उसको बी हेड पर रखूंगा, ये भाई बोला। अब ये बताइए कि ये इसको भाई बोलगा तो ये कंफर्म है क्या कि ये बहन है कि भाई है। आप कहेंगे सर कंफर्म नहीं है, जेंडर क्लियर ही नहीं किया कि ये है भाई या बहन, लेकिन ये कंफर्म है कि इसका ये भाई है, ये मेल है। क्लियर है। अभी अगर जिसका जेंडर क्लियर नहीं करेगा उसको हम अपने मन से कभी भी नहीं कहेंगे। क्लियर है, उसको अपने मन से नहीं बताएंगे। जैसे मैं पूछ लूं कि डी, अगर डी इसको क्या बुलाएगा, आप कहेंगे भाई, मैं कह दूंगा कि बी बताइए डी को क्या बुलाएगा, आप नहीं बता पाएंगे कि बहन बुलाएगा कि भाई। क्लियर है, क्योंकि उसने क्लियर नहीं किया है। अब देखिए जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक्स वाई का पिता है, पिता है, आप कहेंगे y का पिता है तो y का कौन पिता है, एक जनरेशन ऊपर की बात हो रहा ना, x, मैंने सिखाया था, आप यहां लिख लेंगे पिता। तो ये बताइए इसके पापा ये हैं तो ये इनको क्या बुलाएंगे, और ये कंफर्म नहीं दिया। अगर ये अगर लड़की होगी तो उनको अपनी पुत्री बुलाएंगे, अगर लड़का होगा तो उसको पुत्र बुलाएंगे, लेकिन कंफर्म नहीं है ना। आप बताइए अगर आप लड़की हैं तो आप अपने पापा को पापा बुलाएंगी, और लड़का भी है तो वो भी अपने पापा को पापा बुलाएगा। ये तो कंफर्म था कि पिता है, लेकिन ये जब कंफर्म नहीं किया कि लड़की है कि लड़का, तो अगर लड़की होगी, क्लियर है, तो इनको ये पुत्री बुलाएंगे, अगर ये लड़का होगा तो पुत्र बुलाएंगे। इतनी सी बात थी माय डियर फ्रेंड्स। अब बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप सोल्व कर ले जाएंगे। जो मैंने तरीका सिखाया ना उसी तरीके से आपको आइए मैं सिखाता हूं। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से हम आपको सॉल्व करना सिखाते हैं, एक एक क्वेश्चन को एकदम बारीकी से सीखते जाइएगा। जैसे मैंने पढ़ना सिखाया था वैसे ही आपको पढ़ना है। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तो ए का डी से क्या रिश्ता है। आपको एकदम प्रोसेस से लेके चलना, ऐसा नहीं, आपको बस एक एक लाइन क्लियर करना है जैसे मैंने आपको सिखाया था। आप कॉमा के बाद से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बी की बहन है, कौन है, ए, यहां से क्या निकल गया, बी की बहन है कौन, ए, तो आप बना दीजिए बी की बहन। बी की बहन कौन है, मैंने यही तो सिखाया था कि जो है उसको मैं हेड पर रखूंगा, तो बी की बहन कौन है, बी की बहन कौन है, ए। देखिए मैंने एक लाइन में एकदम क्लियर बना दिया। अगर वो भी नहीं पढ़ेंगे तब बता देंगे कि जो बी की बहन, क्या बोला था, बी की बहन ए है, तो यहां से ये तो पता चला है कि ये बहन है। ये नहीं पता कि अभी भाई है कि बहन है, लेकिन ये कंफर्म है कि इसकी बहन है। आगे कैसे पढ़ते हैं, कॉमा के बाद से कह रहा था सी बी की माँ है, आप ऐसे पढ़ेंगे बी की माँ है कौन, बी की माँ है सी, तो बी की माँ है कौन, सी, तो कंफर्म है कि जो है मैं उसको रख दूंगा हेड पर, रख दिया। बोल रहा है कि आगे डी सी का पिता है, तो सी का पिता कौन है, डी, सी का पिता मतलब पिता मतलब एक जनरेशन ऊपर ही तो है। क्लियर है, इतना तो आप समझदार होशियार हो ही गए होंगे। क्लियर, ये पिता हो गया, और पिता होने का मतलब ये कंफर्म हो गया कि मेल है, ये मम्मी होने का मतलब ये फीमेल है, इतना आप समझ रहे होंगे। आगे कह रहा है डी की माता है ई, तो डी की माता कौन है, डी की माता कौन है, ई है, कंफर्म है, माँ है। तो ए का डी से क्या संबंध है। अब देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला आ गया कि हमें क्या देखना है कि ए डी को क्या बुलाएगा कि डी ए को क्या बुलाएगा। सब बच्चे क्या करते हैं, ब्लड रिलेशन सीख जाते हैं, पढ़ जाते हैं, लेकिन यही बात नहीं समझ पाते कि किससे किसका रिश्ता बताना है। आज मैं आपका वो कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर दूंगा। देखिए आप क्या करिए, नोट कॉपी पर लिख लीजिए, से का मतलब होता है क्या बुलाएगा, क्या
बुलाएगा। से का मतलब हमेशा कभी भी आप देखिएगा ना, से का मतलब पढ़िएगा क्या बुलाएगा, से का मतलब याद कर लीजिए क्या बुलाएगा, क्या बुलाएगा। पढ़ना कैसे है, डी से, तो आपको पढ़ना डी क्या बुलाएगा, किसको, ए को। डी क्या बुलाएगा, ए को। देखा आपने, एकदम क्लियर हो गया। से का मतलब क्या बुलाएगा, डी क्या बुलाएगा, ए को। तो डी क्या बुलाएगा, ए को। डी ये है, देख लीजिए क्या बुलाएगा इसको। क्लियर है। आपने देखा कि आपस में भाई बहन है, क्लियर है। तो ये इनकी मम्मी हो गई, मम्मी के पिता क्या हो गए, मम्मी के पिता क्या हो गए, इनके नाना हो गए। तो कह रहा था ना डी क्या बुलाएगा, अरे नाना आपको क्या बुलाएंगे, अगर आप लड़की हैं ना तो आपको क्या बुलाएंगे, नतिनी, अगर आप लड़का है तो नाती। तो देखिए ना, ये बोला था क्लियर बहन है, बहन, ये बोला था फीमेल है, तो फीमेल है तो आपके नाना आपको क्या बुलाएंगे, अगर आप लड़की हैं तो नतिनी बुलाएंगे, नतिनी। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, आई होप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा। कह रहा है ए व बी बहनें हैं, जो कह रहा है मैं वही बनाऊंगा। ए व बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, तो ए और बी क्या हैं, बहनें हैं। मैंने लिख दिया ये बहन है आपस में दोनों। कह रहा है आर और एस भाई है। आर और एस के बारे में इन दोनों से मैं कोई भी ब्रांच नहीं खींच रहा था, तो मैं अभी इसको छोड़ दूंगा, अभी आऊंगा यहां। कह रहा है ए की बेटी आर की बहन है, तो जो ए की बेटी है, बेटी का मतलब क्या है, एक जनरेशन नीचे में जाऊंगा। ए की बेटी जो भी है नहीं बताया है, लेकिन क्लियर बोला है कि आर की बहन है। ये जो है ना आर की बहन है, इसको बोला है कि ये बहन है, बता दिया है कि ये लड़की है, ये क्या है, फीमेल है। क्लियर। अब इसको पढ़ लेते हैं। आर आर हमें मिल चुका और यहां रिलेशन दे रहा था, आर और एस भाई हैं। क्लियर। आर और एस क्या हैं, भाई है। तो मैं यही तो सिखाया था कि परस्पर भाई हैं तो ऐसे ही तो बनाते हैं, आर और एस भाई हैं। अब आगे पढ़िए, ये मैंने बना लिया था, ए की बेटी आर की बहन है। ए की बेटी कौन है नहीं बताया, लेकिन वो कंफर्म बताया कि आर की बहन है, वो आर की बहन है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। बी का एस से मैंने क्या सिखाया था, से का मतलब क्या बुलाएगा, एस क्या बुलाएगा बी को। देख रहे हैं आप, एस क्या बुलाएगा बी को। तो देखिए ना, एस क्या बुलाएगा बी को, बताइए। ये जो एस है ना, इसको क्या बुलाएगा, देखते हैं। ये आपस में भाई बहन हो गए, क्लियर है। और ये जो आपस में बहनें हैं तो कंफर्म है कि ये फीमेल हैं। तो ये इनकी पुत्री है, क्लियर है। या पुत्र होगा तो इनकी मम्मी होगी। अरे मम्मी की बहन, तो ये क्या बुलाएगा, मम्मी की बहन को क्या बुलाएगा, मौसी तो बुलाएगा माय डियर फ्रेंड्स। एकदम क्लियर है, देख लीजिए ना, आपस में सारे भाई बहन। ये फीमेल से पता चला ये इनकी मम्मी है, ये इनके क्या है, पुत्र या पुत्री होंगे, तो ये इनकी मम्मी होंगी ना, अगर फीमेल हैं तो मम्मी की बहन। और मम्मी की बहन को ये क्या बुलाएगा, मौसी तो बुलाएगा। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है। इस क्वेश्चन में आप यहां देखिए, यहां ई बना लीजिए। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ई। अब देखिएगा, कह रहा है कि बी डी की मां है और सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है। तब ई का सी से क्या संबंध है। चलिए बनाते हैं, एक ट्री बनाते हैं। ट्री बनाना मैंने सिखा दिया और पढ़ना भी सिखा दिया। कह रहा है डी की मां है, कौन डी की मां है, डी की मां की बात हो रहा, मतलब एक जनरेशन ऊपर। डी की मां कौन है, बी। आपने यहां लिख दिया मां। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है और जो सी है, और सी जो है डी का भाई है। तो डी का भाई कौन है, डी का भाई कौन है, मैंने ऐसे ही तो सिखाया था। डी का भाई जो है, देखिए डी का भाई सी है, जो है उसको मैं कहां रखूंगा, हेड पर रख दिया। ये कंफर्म है, डी का भाई कौन हो गया, सी हो गया। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है ई की बेटी है कौन, एच। ई की बेटी है, अभी ये नहीं दिया है तो इसको छोड़ देंगे, आप बना भी सकते हैं आप। कह रहा है ई की बेटी है, तो ई की बेटी कौन है, एच। आपने लिख लिया, अभी इसको मैं जोड़ दूंगा, आगे मिलेगा तो। जबकि डी जो है ना,
ई की पत्नी है। ई की पत्नी कौन है? डी। आपको ये पता चला कि मैं सेम जनरेशन में बनाऊंगा ना पति पत्नी को, क्लियर है। ई की पत्नी है कौन? आपने लिख दिया। ई की पत्नी कौन है? डी हो गया। कह रहा जब तब ई का सी से क्या संबंध है? एक बचा है ना, ये जोड़ने के लिए बचा है। देखिए ई की बेटी, कैसे? ई की बेटी एच, यहां जोड़ लीजिए ई की बेटी एच। ये पूरा डायग्राम बन गया जो जो कह रहा था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सी से क्या संबंध? मैंने क्या बोला था? से का मतलब होता है क्या बुलाएगा। सी क्या बुलाएगा? ई को। देख लीजिए सी क्या बुलाएगा? ई को। देखते हैं सी क्या बुलाएगा? ई। यह जो है ना, ये पत्नी है, कंफर्म है, ये फीमेल है, और ये आपस में भाई बहन है, क्लियर। और यह इसका पति है। बताइए यह अगर लड़का है तो अपनी बहन के पति को क्या बुलाएगा? आप कहेंगे जीजा बुलाएगा सर, एकदम कंफर्म हो गया, बहन वही बुलाएगा। एक बार और देख लीजिए, ये भाई है, ये बहन है, तो भाई बहन, और बहन का जो पति है, क्यों? क्योंकि ये इसकी पत्नी थी तो इसका पति हुआ ना, तो ये इसको क्या बुलाएगा? जीजा बुलाएगा, बहनोई बुलाएगा। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। ये देखिए इसको क्रिस्टल क्लियर करते हैं। कह रहा क्योंकि माँ पी की बहन है, बनाते हैं। जो क्योंकि माँ है, क्योंकि माँ, क्लियर। नहीं बताया कौन है, लेकिन ये बताया है कि वो पी की बहन है, पी की बहन है, क्लियर है। एकदम जैसे बोल रहा मैं वैसे ही लिख रहा हूं, पी की बहन है। और एम की पुत्री है कौन? जो क्यू की मां थी, मतलब यह कौन है? यह एम की पुत्री है, तो मैंने बना दिया यम की ये क्या है? पुत्री है, क्लियर। ये बहन है, ये पुत्री कंफर्म है, ये फीमेल है, यह फीमेल है। आगे क्या रहा है? पी की पुत्री, आप बोलेंगे एस पी की पुत्री है, तो पी की पुत्री कौन है? पी की पुत्री कौन है? एस है। पी की पुत्री कौन है? एस। आपने यहां लिख दिया बेस पर, ये पुत्री बोल रहा था, लिख दिया पुत्री। और टी की बहन है, कह रहा है कि पी की पुत्री एस है और टी की बहन है, तो टी की बहन कौन है? एस। टी की बहन है, तो कंफर्म चल गया कि यह क्या है? बहन है, तो फीमेल होगी। कर एम का टी से क्या रिश्ता है? एम का टी से क्या रिश्ता है? क्लियर। चलिए करते हैं। एम का टी से, मैंने बोला था से का मतलब क्या बुलाएगा, आपने देखा टी क्या बुलाएगा? एम को। ये पूछा जा रहा है, ये इसको क्या बुलाएगा? चलिए चलते हैं। आपस में भाई बहन है, क्लियर है। आपस में ये भाई बहन है, क्लियर। और ये इनकी पुत्री है, ये इनकी बहन है, लेकिन ये नहीं बताया कि मेल है कि फीमेल है, ये यहां नहीं बताया। आगे देखते हैं। यह फीमेल है, यह इनकी पुत्री है, तो यह भी नहीं बताया कि मेल है कि फीमेल है, बताया ही नहीं। अब मैं बताता हूं, देखिए। अब अगर ले लेते हैं, अगर यह मेल होता और यह भी मेल होता तो क्या पॉसिबिलिटी बनती? ये आपस में भाई बहन, ये इनकी पुत्री, तो इनके पापा हो गए, पापा की बहन, पापा की बहन के पिता, तो क्या लगेंगे? दादा लगेंगे। अरे पापा की बहन के पिता दादा ही तो लगेंगे, एकदम क्लियर हो गया। अब देखिएगा, दादा लगेंगे। अगर यह मम्मी होंगी तो मम्मी की बहन मौसी, और मौसी के पिता क्या लगेंगे? नाना लगेंगे, क्लियर है। अगर यह, एकदम क्लियर सुनिएगा, अगर यह फीमेल होंगी, अगर यह फीमेल होंगी और यह भी फीमेल होंगी, तो यह हो गई मम्मी, और मम्मी की बहन की मम्मी क्या लगेंगी? अरे मौसी की मम्मी नानी तो लगेंगी, सेम बात, नानी हो गई। और पापा, पापा हो गए, ये मान लीजिए कि मेल है, तो पापा की बहन की मम्मी क्या लगेंगी? दादी। तो पॉसिबिलिटी क्या बन गई है? क्योंकि दोनों को जेंडर क्लियर ही नहीं किया है। ग्रैंड फादर का मतलब होता है दादा या नाना, ग्रैंड मदर का मतलब होता है दादी या नानी। जेंडर ना क्लियर करने की वजह से ये दोनों आंसर आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, पहले इसको पढ़ लीजिए आप। कह रहा है ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध होगा? क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। चलिए बनाते हैं रिलेशन। कह रहा कि आपको पढ़ना कैसे है, ई बी की बहन है, तो बी की बहन कौन है? ई।
तो बी की बहन आपको पता चल गया, बी की बहन कौन है, बी की बहन ए है, तो आपने यहाँ लिख लिया ये बहन बता रहा था और बेस पे मैंने लिख दिया बहन। कह रहा है ए सी का पिता है, न इसमें ए है न सी है, इसको अभी रोक देते हैं। क्लियर, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है बी जो है ना सी का पुत्र है, बी जो कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स, कह रहा है कि बी सी का पुत्र, आप कैसे पढ़ेंगे, सी का पुत्र कौन है, सी का पुत्र कौन है माय डियर फ्रेंड्स, सी का पुत्र बी है, तो कंफर्म हो गया कि पुत्र है, तो ये क्या हो गया, मेल हो गया, ये इसकी बहन हो गई। अब आगे यहां मैंने छोड़ा था, कहा था या ए या सी आएगा तो मैं इसको बना लूंगा, अब बना लेते हैं। सी का पिता कौन है, ए, तो सी का पिता कौन है, सी का पिता कौन है, ए, तो मैं यही तो बनाऊंगा, पिता हो गए। क्लियर है। कह रहा तब ए का ई से क्या संबंध है, देखते हैं क्या संबंध आ रहा है। अब कह रहा है कि मैंने क्या होता था, सी का मतलब क्या बुलाएगा, ई क्या बुलाएगा ए को, ई क्या बुलाएगा ए को, ये देखना है। आपस में ये लड़का था, क्लियर है, ये लड़का मेल है, आपस में भाई बहन हो गए, और ये इनके क्या थे, ये इसका पुत्र है, तो कंफर्म है कि ये होंगी मम्मी, या तो मम्मी होंगी या पापा, कंफर्म, मतलब जेंडर क्लियर ही नहीं किया, मम्मी होंगे या पापा। अगर पापा होंगे तो पापा के पिता जो लगेंगे दादा लगेंगे उसके, अगर ये मम्मी होंगी तो मम्मी के पिता उसके लगेंगे नाना। जेंडर ना क्लियर किया है, इस वजह से आंसर हो जाएगा दादा या नाना। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन का उड़ाते हैं गर्दा, देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा कि पढ़ेंगे कैसे, के भाई है एक्स का, जेड पुत्र है एक्स का, पी जो के की पुत्री है जो एन से ब्याही है, जी तथा एक्स परस्पर बहने हैं, बताइए जी का जेड से क्या संबंध है। पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इसको फिट करेंगे एक एक लाइन। के भाई है एक्स का, तो एक्स का भाई कौन है, एक्स का भाई कौन है, आपने देखा के है। क्लियर है, मैंने यहां लिख दिया भाई। अब आगे कैसे पढ़ेंगे, जेड पुत्र है एक्स का, तो जेड पुत्र है एक्स का, तो एक्स का पुत्र हो गया जेड, तो मैं एक पीढ़ी नीचे ही तो बना रहा हूं। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। कह रहा है पी जो के की पुत्री है, पी है जो ना के की पुत्री है, तो के की पुत्री कौन है, पी, और मैंने यहां लिख दिया कि ये है पुत्री। ये एरो से पता चलता है पुत्री का मतलब फीमेल है, ये पुत्र का मतलब मेल है। क्लियर। जो एन से ब्याही है, ये पुत्री है किसी से ब्याही है, इसका मतलब वो उसका पति होगा, एन हो गए, ये इसका हो गया पति। कह रहा ना पी जो के की पुत्री है, पी जो है के की पुत्री है, एन से ब्याही है, तो ये पुत्री है तो इसका पति ही तो हुआ। कह जी तथा एक्स, ये हो गया एक्स को पकड़ लिया, जी तथा एक्स परस्पर बहनें हैं। मैंने बोला था ना परस्पर का मतलब ये इसकी बहन है, ये इसकी भी बहन है। बताइए कि जी का जेड से आप कैसे पढ़ेंगे, से का मतलब मैंने आपको सिखाया था क्या बुलाएगा, क्या बुलाएगा, आपको पढ़ना है जेड क्या बुलाएगा जी को। देखिए जेड क्या बुलाएगा जी को, तो आप ये देखिए ये पुत्र था, इससे पता चल गया पुत्र, ये नहीं पता है, ये पता है क्या, हाँ परस्पर बहनें, तो ये पता है कि ये फीमेल है, तो इनकी मम्मी हो गई, मम्मी की बहन को ये जेड क्या बुलाएगा, मौसी बुलाएगा। कैसे पता चला, अरे परस्पर बहनें हैं तो कंफर्म है कि ये लेडीज हैं, फीमेल हैं। जब ये इनका पुत्र है तो कंफर्म है मम्मी हुई, मम्मी की बहन को मौसी बुलाएगा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। एकदम धुआं सा उड़ जाएगा, एकदम जादू सा सीख लिए होंगे आप। जो एक एक लाइन को फिट करना, देखिए ए सी का पुत्र है और सी तथा क्यू आपस में बहने हैं, जेड क्यू की मां है। यदि पी जेड का पुत्र है तो पी का ए से क्या संबंध है। आपने देखा ऐसे कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन जब मैं फिट करूंगा तो एक एक लाइन से फिट करूंगा। देखिए सी का पुत्र है कौन, मैं पूछ रहा हूं सी का पुत्र कौन है, पुत्र को मतलब नीचे ही तो बनाऊंगा, कौन है ए, और मैंने लिख दिया पुत्र, तो इससे कंफर्म होता है इसका जेंडर।
और सी तथा क्यू आपस में बहने हैं। तो सी तथा क्यू आपस में बहने हैं, इसका मतलब कि ये कंफर्म हो गई कि ये फीमेल है। ये मैंने लिख दिया आपस में बहने हैं, बहन है आपस में। जेड क्यू की माँ है, तो क्यू की माँ कौन है? क्यू की माँ जेड, तो एक जनरेशन ऊपर जाऊंगा ना, जेड लिख दूंगा, यहां लिख दूंगा माँ। क्लियर है? यदि पी जेड का पुत्र है, तो जेड का पुत्र कौन है? तो जेड का पुत्र का मतलब क्या है? इसका पुत्र कौन है? पी। तो मैं यहां बना देता हूं। और ये पुत्र कह रहा था कंफर्म में इसका भाई है। अरे सेल्फ जनरेशन सिखाया था आपको, पता चल गया। तो P का A से, मैंने बोला था सेक मतलब क्या बुलाएगा? A क्या बुलाएगा P को? A क्या बुलाएगा P को? ये देखना आपको। क्लियर है? A क्या बुलाएगा P को? अब देखिए क्या बुलाएगा। ये आपस में बहनें हैं, तो ये इसकी मम्मी हो गई, और मम्मी की बहन का भाई। वाह वाह मामा, एकदम क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। क्या गजब का ललन टॉप आंसर आ रहा है। बस आपको जो मैंने एरो सिखाया था बस उसको फिट करना है। देखिएगा, ए का पिता बी का सन इन लॉ है, सी जो ए की बहन है पी की पुत्री है, पी का बी से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिट करिए। ए का पिता मैंने बना लिया, ए का पिता नहीं पता है कौन है, लेकिन मैंने लिख दिया कि ए का पिता ये है। बी का सन इन लॉ है, तो बी का सन इन लॉ मतलब क्या होता है? एक पीढ़ी नीचे ससुर होंगे, ससुर ऊपर हो जाएंगे, यहां हो जाएंगे ससुर। तभी तो ये इसको बोल रहा है कि सन इन लॉ है, सन इन लॉ। मैंने बताया था कि बेस पर लिखेंगे जो रिश्ता होगा, ससुर या सास कुछ भी हो सकता, अभी दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। कह रहा है कि ए का जो पिता है बी का सन इन लॉ है। क्लियर है? सी जो ए की बहन है, तो ए की बहन कौन है? सी। तो कंफर्म है कि यह है फीमेल। सी जो ए की बहन है पी की पुत्री है, तो पी की पुत्री कौन है? पी की पुत्री है, बोला ना। सी जो ए की बहन है पी की पुत्री है, तो पी की पुत्री हो गई या। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? पुत्री हो गई। तो कह रहा है कि पी का बी से मतलब बी क्या बुलाएगा पी को? बी क्या बुलाएगा? बी कहा था ना, ए का जो पिता है बी का सन इन लॉ है, बी का सन इन लॉ है। क्लियर? मतलब बी इसको बोला था। क्लियर है? अब देखते हैं बी क्या बुलाएगा पी को, इसको ये क्या बुलाएगा। आपस में देखिए ये क्या है? भाई बहन है, ये इनकी पुत्री है। क्लियर है? तो ये इनकी पुत्री है, इनका भी यह क्या है? ये सब पुत्र या पुत्री हैं, आपस में इन दोनों की शादी हुई होगी माय डियर फ्रेंड्स। अब बताइए, आपस में जब शादी हुई होगी, इनको ये बोल रहा है सन इन लॉ। क्लियर है? मतलब ये इसके हो गए दामाद, और ये ये हो गए दामाद, और दामाद तो ये इनकी वाइफ हो गई। तो कह रहा है कि बी से बी क्या बुलाएगा, तो देख लीजिए बी क्या बुलाएगा पी को। अरे इनके दामाद हो गए, दामाद की पत्नी मतलब क्या है? खुद की लड़की मतलब बेटी या पुत्री। आई थिंक दोस्तों आपको बहुत अच्छे से सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपने बहुत इंजॉय किया होगा ब्लड रिलेशन। मैं नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगा कोडिंग डिकोडिंग, जो ब्लड रिलेशन में जो क्रॉस वाले होते हैं, प्लस वाले, माइनस वाले, जो बहुत ही पेचीदे आपको लगते हैं, आपको नहीं समझ में आता, मैं नेक्स्ट पार्ट में वो लाऊंगा। फिर मैं लाऊंगा एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, आपका मैं सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा।